मतलब वही बात कि राइट स्ट्रेटजी मेक अ राइट बिजनेस। जी से उसको रिलेट नहीं कर सकते। मोदी जी किसी की मशीन नहीं छुड़ाने गए। मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी भी इलीगल काम में मदद नहीं कर सकता। फिर भी तैयारी जो 10 लोग जब्त हैं उन चाइनीज के साथ, तो आप देखिए AK-47 बहुत सारी गन्स भी पकड़ी गई हैं, दुनिया भर का कैश पकड़ा गया है। आज बहुत सारे भाई मेरे दुश्मन बन गए होंगे आज ये वीडियो देख के, जो वहाँ बिजनेस करना चाहते लोग वहीं आए। केवल लीगल माइंस में मशीन लगवाता है और लीगल बिजनेस में सब। प्लानिंग हमेशा क्या कहती है, बोलते हैं ना कि भाई हर आदमी अपने आप को देख के क्या कहता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। क्वेश्चन है सामने वाला क्या कहता है आप। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस बनाना मतलब जल्दी पैसा बनाना, आप इस क्वेश्चन से कितना रिलेट करते हैं? देखो चंद्रिका, कोई भी ओवरनाइट सुपर रिच नहीं बन सकता। आज हमारे साथ हैं अ वेरी नॉन पर्सनैलिटी डॉक्टर ओपेश सिंह, अ पैशनेट एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपीरियंस बिजनेस कोच। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट चंद्रिका एंड वेलकम बैक टू अवर माइनिंग पॉडकास्ट सीरीज। आज हम ओपेश सर से बात करने वाले हैं अवर रिसेंटली ट्रेंडी टॉपिक, मोदी जी विजिटेड घाना। हेलो सर। Chandrika, how are you? I'm good, sir. How's you? Super fine. Very happy to see you here again. Same here. Thank you, sir. Sir, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बोला, घाना ही क्यों? क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, नॉट ओनली घाना। Yes. और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, हिंदुस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी है, आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये बात रही पूरे उन देशों की जहाँ लोगों के पास पैसा है और जहाँ मोदी जी कह रहे हैं आए हमारे देश में इन्वेस्ट करें। लेकिन घाना की बात करो, एकदम यूनिक चीज़ है, क्योंकि आज मोदी जी उस कंट्री में गए जहाँ उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि सारे लोग हमें जानते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और हम घाना में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो मोदी जी वहाँ गए क्योंकि हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी की एक पॉलिसी है, बड़ा भी मेरा है और छोटा भी मेरा है। तो उनके लिए घाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना अमेरिका इम्पोर्टेंट है। तो उनके अपनी बहुत बड़ी टीम है, उनकी पॉलिसीज हैं, प्लानिंग्स हैं और बहुत सारे फॉरेन अफेयर्स होते हैं जिनके लिए मोदी जी गए, वहाँ मुलाकात की और इंडियन कम्युनिटी को ही मोटिवेशन नहीं दिया, साथ साथ उन्होंने घाना को बताया कि हाँ मोदी इज विद यू। तो सर आप घाना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैंने आपका घाना के बारे में पहले भी पॉडकास्ट देखा है, बट सर घाना एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है, गोल्ड डायमंड ट्रेड का हब है, एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस का हब है। तो सर आप घाना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी कंट्री है? देखिए चंद्रिका, घाना इज़ वन ऑफ गुड कंट्री इन अफ्रीका, बेस्ट अफ्रीका में एक स्टेबल इकोनॉमी है और घाना की जो करेंसी घाना सीडी अभी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर भी रही है। जैसे कि मैंने 2013 में घाना में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उस समय एक घाना सीडी 30 रुपीज़ के बराबर होती थी। फिर वहाँ चैलेंज आए, परेशानी आई, वही घाना सीडी 6 रुपीज़ पर आ गई। पर करंटली अच्छा ट्रेंड कर रही है और प्रोग्रेस कर रही है। घाना एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है, बट घाना की जो करंट रेजीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पॉलिसीज़ के लिए। बहुत सारे लोग गलत सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको घाना गवर्नमेंट टाइट कर रही है, लोगों को बता रही है आप रियल इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही कर बिजनेस में कीजिए और लीगल धंधा कीजिए। उसके लिए वो थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट है। तो सर आप इंटरनेशनली सेटअप करवाते हैं क्लाइंट्स के, तो क्या आप घाना कंट्री में किसी क्लाइंट का सेटअप करवाना चाहेंगे? हाँ, हम बहुत सारे क्लाइंट्स का घाना कंट्री में सेटअप कराना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम है सारे लोगों का, आइए आपके लिए गोल्ड माइंस दिलवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डलवाते हैं, क्योंकि घाना मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बड़ा हब है। सर मोदी जी घाना विजिट करने गए हैं, सर मैंने रिपोर्ट्स में ये भी सुना है कि 2000+ मशीन्स एक्सकेवेटर्स पोर्ट पे खड़े हैं, तो सर क्या उनका उससे कुछ लिंक है? देखिए चंद्रिका जी, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा बंदा है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी भी मशीनें घाना के पोर्ट पर अटकी हुई हैं ना चंद्रिका जी, मोदी जी का एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस से या जितनी भी इंडियंस की मशीनें 2500+ घाना के टेवा पोर्ट पर जो फंसी हुई हैं उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे देश के प्रधानमंत्री बड़े इश्यूज पर डिस्कस करते हैं, ही हैव यू नो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका नाम है और उनके पीछे पूरा देश है। तो मोदी जी का मशीन रेंटल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी लोगों की मशीनें वो अटकी हुई है ना,
उन लोगों की मशीनें घाना गवर्नमेंट ने जब्त की हैं, पकड़ी हैं, रोकी हैं, जो रेगुलर घाना की गोल्ड माइंस में इलीगल ट्रेड करने के लिए मशीन लेके जा रहे हैं। तो मैं हूं चाहे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी ये बोले कि मोदी जी उनके लिए, इट नॉट पॉसिबल। मोदी जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी भी ऐसे छोटे टॉपिक्स के लिए नहीं आएंगे। मोदी जी का जो विजन है, मिशन है, समथिंग बिग। तो सर घाना एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है, अभी मशीन स्पोर्ट पे खड़ी हैं इतनी ज़्यादा, बिजनेस अफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों के करोड़ों के नुकसान हो रखे हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये उसकी रेपुटेशन ख़राब करेगा? नहीं, देखिए क्या होता है ना, कोई देश अपनी पॉलिसीज़ के लिए स्ट्रिक्ट होता है ना, उससे उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होती। हर देश की रेपुटेशन तब खराब होती है जहाँ पूरी दुनिया कहती है यहाँ इलीगल माइंस में मशीनें चल रही हैं। घाना के अंदर गोल्ड का बहुत बड़ा काम है और इसीलिए घाना के अंदर बहुत सारे इंडियंस एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए पहले भी खबरें आई हैं, कई मशीन्स को बर्न कर दिया गया, एक दो इंडियंस की डेथ भी पहले हो चुकी है इस बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग इलीगल माइंस में लगाते हैं और घाना गवर्नमेंट क्या स्टॉप करना चाह रही है, लोग इलीगल माइंस में इन्वेस्ट ना करें। लोग क्या करते हैं चंद्रिका, मैं खुद बताना चाहता हूँ, लोग क्या करते हैं, घाना की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोलती है एक फॉरेनर अगर घाना के अंदर बिजनेस करना चाहता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से टाइप करके अपनी मशीन्स ले जाते हैं और इलीगल माइंस में लगाते हैं। तो पहली बात तो उनका खुद की गलतियाँ हैं। दूसरा क्या, भेड़ चाल है हिंदुस्तान के अंदर, अगर 10 लोगों की मशीनें घाना के अंदर अच्छी चल रही हैं, मैं भी भेज देता हूँ। देखिए इसीलिए कंसल्टेंसी कल्चर का इंडिया में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को प्लान करना चाहिए। देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका जहां आप एक्सकेवेटर रेंटल का बिजनेस लीगली कर सकते हैं, लीगल माइंस में लगा सकते हैं, जैसे हम हमारे क्लाइंट से लगवाते हैं, और 100% फॉरेन ओनरशिप की कंपनी में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये घाना गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों की है जो रेगुलर भागे जा रहे हैं भेड़ चाल में कि हाँ घाना में एक्सकेवेटर के बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी कमाई है, चलो मशीनें भेज दो, मशीनें भेज दो। गलत है। तो मतलब सर जो घाना में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जो बिजनेस इनस्टेबिलिटी हुई है, आप उसे सही मानते हैं? बिल्कुल। देखिए आज एक बात बोलिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और किसी दूसरे देश से दुनिया भर की मशीनें इलीगल लगने हमारे देश के पोर्ट पे आती हैं, तो क्या करेंगे, रोकेंगे या लगाने देंगे? सर बिल्कुल रोकेंगे। सेम थिंग, वो इलीगल माइंस में जाने वाली मशीनों को रोक रहे हैं। तो इंडियंस को समझना चाहिए, हमारे भाई और दोस्तों को समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत दुनिया में ऐसी कंट्रीज हैं जहां हम लिमिटेड बजट में एंटर कर सकते हैं। देखिए क्या है, $1 मिलियन का मतलब वो नियरली 8.5 करोड़, 9.25 करोड़। यस सर। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री जहां 1 करोड़ 2 करोड़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वाई घाना? घाना एक डेवलप कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहां आप गोल्ड माइन से लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसी गोल्ड माइंस में लगाइए जो लीगल है, गवर्नमेंट आपको स्वागत करेगी। मतलब वही बात कि राइट स्ट्रेटजी मेक अ राइट बिजनेस। डेफिनेटली। सर हम घाना के बारे में बात कर रहे हैं, तो घाना के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। मैंने घाना के गोल्ड माइनिंग्स के बारे में बहुत सुना है और उसमें थोड़ी अभी इनस्टेबिलिटी भी हो गई है, तो सर ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल है चंद्रिका जी। देखिए जैसा कि मैंने बोला, घाना गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो कोई भी लीगल ट्रेड नहीं करवाना चाहती। इसी वजह से जैसे कि मैंने बोला 2500 प्लस एक्सकेवेटर्स आज के टाइम पे घाना के टेमा पोर्ट पर स्टक है 4-4 महीने से। फिर भी लोग लगातार मशीनें भेज रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग वन डे अ गुड डे कम। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट के एक्शंस आपको बता देते हैं। ऐसा ही एक एक्शन अभी रिसेंटली गोल्ड के अंदर आया। घाना गवर्नमेंट ने, मैं बहुत सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ क्योंकि हम भी गोल्ड का काम करते हैं और करवाते हैं। देखिए घाना गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए टोटली गोल्ड एक्सपोर्ट और गोल्ड परचेज करना बैन कर दिया। मैं बिल्कुल क्लियरली ऑन कैमरा बोल रहा हूं, घाना गवर्नमेंट ने गोल्ड के सेगमेंट में किसी भी कंट्री का कोई फॉरेनर नेशनल हो उसको बैन कर दिया है। गोल्ड ट्रेड वो नहीं कर सकता, वो परचेज नहीं कर सकता। और इसी वजह से चंद्रिका जी रिसेंटली 3 इंडियन को उन्होंने पकड़ा है और 10 चाइनीज को उन्होंने पकड़ा है दुनिया भर के कैश के साथ। और खुद घाना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ओपनली बोल रहे हैं, वीडियोस वॉच कीजिए आप, वहाँ साफ साफ बोल रहे हैं हमारे देश के अंदर कोई भी फॉरेनर गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकता। अब सीधी बात है, गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। मानिए आपने वो एक्सकेवेटर आपका जो था वो घाना के पोर्ट से निकाल लिया, किसी गोल्ड माइन में लगा दिया, वो दोबारा बंद कर देंगे आपको, क्योंकि
उनके दिमाग में तो शक होगा ना, आप इलीगल गोल्ड ट्रेड कर रहे हो। 3 इंडियन अभी पकड़े गए, बिल्कुल सर। 10 चाइनीज पकड़े गए, रेगुलरली 10 चाइनीज 3 इंडियन प्रिजन के अंदर, क्योंकि घाना की पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। घाना कह रहा है आप हमारे यहाँ गोल्ड नहीं खरीद सकते, और आप फिर भी खरीद रहे हो। बहुत सारी कंट्रीज है मैडम, कोंगो जाइए, सियरा लियोन, गिनी कोनाक्री, लाइबेरिया, माली, बुर्किना फासो, कैमरून, देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर यू गो एंड परचेज द गोल्ड बिकॉज दे अलाउड इट। घाना अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको वो काम करना ही क्यों, ये बताएं। प्रॉब्लम ये है, हम लोग जानते हैं ये गलत है और फिर भी हम गलती करते हैं। मुझे तो उन 3 जो इंडियंस घाना में अभी अरेस्ट हुए लास्ट मंथ, उन पर भी दया आ रही है, और मैं कहता हूँ चाइनीज पे भी दया आ रही है जो 10 लोग जब्त हैं। उन चाइनीज के साथ तो आप देखिए AK-47 बहुत सारी गन्स भी पकड़ी गई हैं, दुनिया भर का कैश पकड़ा गया है। यानी कि घाना के अंदर इलीगल गोल्ड ट्रेड बहुत बड़े लेवल से हो रहा है। क्यों 2500 मशीन घाना के पोर्ट पे पड़ी हुई है? क्योंकि इलीगल एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस बहुत बड़े लेवल से हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको टाइट कर रही है। गवर्नमेंट के एक्शन समझिए नहीं आप ये समझिए गवर्नमेंट के एक्शन क्या हो रहे हैं। गवर्नमेंट नॉट ओनली एक्सकेवेटर रेंटल बिजनेस, गवर्नमेंट माइनिंग बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रही है और कह रही है आप या तो लीगल माइंस में है, लीगल माइंस डालिए, मैं डलवाता हूँ, यह है बजट। अगर आपके पास है, मैं आपकी गोल्ड माइंस डलवाता हूँ लीगल, वहाँ अपने एक्सकेवेटर भी चलाइए आप, या फिर वहाँ पे लीगली अपना गोल्ड प्रोड्यूस करके ले जाइए, बिकॉज यू आर अ माइनिंग कंपनी ओनर। पर गोल्ड ट्रेड है तो मैं भी नहीं कहूँगा घाना जाइए। आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, हम कंसल्टेंसी में हैं, हमें सब कुछ पहले से पता रहता है। हमें पता था घाना में क्या होने वाला, हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया, लेकिन फिर भी क्लाइंट नहीं मानते, पहुंच जाते हैं, फिर वो अपनी आपको फंसा लेते हैं। बिकॉज क्यों नहीं होती, क्या होता, हम इंडियंस की खूबी है, जहाँ ज़्यादा इंडियन वहाँ जाना चाहते हैं। यस सर, करेक्ट। लेकिन मेरा कहना है कि हम हिंदुस्तान छोड़ के घाना जाएं, सियरा लियोन जाएं, कोंगो जाएं, कैमरून जाएं, रवांडा जाएं, हम अपना देश छोड़ के जा क्यों रहे हैं? प्रॉफिट करने के लिए। अगर जहाँ ज़्यादा इंडियंस होंगे डेफिनेटली ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो देखिए गोल्ड ट्रेड में तो स्ट्रिक्टली मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाह रहा हूँ, घाना इज टू रिस्की गाइस, गलती से मत जाइएगा, लाइफ के लिए थ्रेट है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि फॉरेनर्स के लिए गोल्ड ट्रेड टोटल बैन है। जैसा आपने शुरू में बोला घाना के अंदर गोल्ड डायमंड, घाना के अंदर डायमंड नहीं है मैडम, केवल गोल्ड की बात कर सकते हैं। गोल्ड ट्रेड टोटल बैन हो चुका है। एस्केवेटर्स की बात करूं, पिछले 4 महीने से पोर्ट पे पड़े हैं। तो आप ये सोचिए कितना डैमेज हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। वाई डोंट चूज बेटर कंट्रीज। अगर आपको एस्केवेटर रेंटल में जाना है, ठीक है, आप सियरा लियोन में जाइए, गवर्नमेंट की फीस क्या है? $2000 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। गिनी कोनाक्री $2000, सेनेगल $2000, माली $2000, बुर्किना फासो $2000, नीजर $2000, कैमरून $2000। Then why go to a country where they put a minimum capital requirement $1 million? Yeah sir, it's too high. तो जब उन्होंने वो कर रखी है, वो चाहते हैं आप उतना पोटेंशियल इन्वेस्टर ही आए, तो आप बार बार वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्यों लीगल काम कर रहे हैं, क्यों लीगली अपनी कंपनीज को बना रहे हैं? आज बहुत सारे भाई मेरे दुश्मन बन गए होंगे आज ये वीडियो देख के, जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, चाहते लोग वहीं जाए। मैं चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया में जाए, हर देश में व्यापार करे, लीगल व्यापार, प्रॉफिटेबल व्यापार करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ व्यापार करें। दैट इज ओनली माय मोटिव। ओके सर। सर अभी आपने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिए हैं जो घाना के आसपास वाली कंट्रीज़ होंगी, तो सर क्या उनमें उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जितनी घाना में है? क्या वो उतना ही रिटर्न दे पाएंगे जितने घाना दे पा रहा है? चंद्रका जी देखिए, घाना के अंदर एक्सकेवेटर्स का जो रेंट है वो $45 to $55 से भी लेस है। आप आइवरी कोस्ट जाइए, इतना ही आपको रेंट मिलेगा। घाना की जस्ट बगल कंट्री है। बुर्किना फासो, माली, नीजर, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी कोनाक्री सेम रेंट है। इवन इन कंट्रीज में, कई कंट्रीज में वो ज़्यादा रेंट मिल जाएगा। आप कैमरून जाइए, कोंगो जाइए, ज़्यादा रेंट मिल जाएगा। आप जिम्बाब्वे जाइए, $65 पर आवर का रेंट मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग बिजनेस की जो प्लानिंग करते हैं ना, वो इमोशनल होकर करते हैं। हाँ, मेरा एक रिलेटिव, एक मेरा दोस्त काम कर रहा है, मेरा जानकार है, वो मेरी मदद कर देगा। कोई नहीं कर सकता। आप लीगल काम करेंगे, दुनिया आपकी मदद करेगी। आप इलीगल काम करेंगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, इससे बेटर रेंट्स है, इससे बेटर प्रॉफिट्स है। बट सिर्फ क्या है, मैंने बोला ना कि बस एक ही जगह जाना है, उसमें इतना कंपटीशन कर देना है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं बचे।
तो सर मतलब घाना अच्छी कंट्री है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में और भी कंट्रीज है जहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स भी या लो बजट वाले इन्वेस्टर्स भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए घाना की गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को, आप चेक कीजिए GIPC। GIPC का मतलब है मैडम घाना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल। उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे फॉरेनर्स को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना 1 मिलियन US डॉलर से स्टार्ट है और कोई लिमिट नहीं ऊपर। तो घाना क्या कहता है, इवन मुझे आज भी याद है मैडम, जब मैं 2013 में घाना गया जब $100,000 था, आज 1 मिलियन US डॉलर है। तो आप ये समझिए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को डेवलप किया, वो कंपटीशन के एक पीक पे आ चुका है। आज हम हिंदुस्तान में एक्सकेवेटर्स के धंधे को छोड़ के घाना या अफ्रीका की अदर कंट्रीज में क्यों जाना चाहते हैं बताएं? प्रॉफिट के लिए? यस सर। एक एक्सकेवेटर हिंदुस्तान में 2 लाख रुपए कमाता है, घाना में 10 लाख रुपए कमाता है, सियरा लियोन में 10 लाख रुपए कमाता है, गिनी कोनाक्री, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट मंथली 10 लाख रुपए आ रहा है, मतलब उससे ऊपर ही आ रहा है। मैं आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल। क्यों बिजनेस है, आदमी की मेहनत के ऊपर अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जहां हमें पता है जहां की गवर्नमेंट करी $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, और मैडम आपके पास 5 करोड़ का बजट है, छोटा बजट नहीं है, 5 करोड़ इज अ गुड अमाउंट। यस सर। बट देन ऑल्सो आप गाना बजाएंगे इलीगल कर रहे हैं, बिकॉज यू कांट ओपन अ फॉरेन कंपनी 100% फॉरेन ओनरशिप की कंपनी। और जब भी हम किसी भी कंट्री में जाएं लोकल कंटेंट को पार्टनर करेंगे डेफिनेटली बर्बाद होंगे, क्योंकि उनको हमारी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, हम क्या काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, दे नो एवरीथिंग एंड वन डे दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है, घाना की बजाय बहुत सारी कंट्रीज हैं, 5 करोड़ में आप सियरा लियोन जाए, गिनी कोनाक्री, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, कैमरून, कॉन्गो, अंगोला, माली, बुर्किना फासो, नीजर, सेनेगल, पीपल आर वेटिंग यू द सेम मनी यू मेक। इवन गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज आपके छोटे इन्वेस्टमेंट में भी पूरी हो जाती है। तो देखिए चंद्रिका जी, क्योंकि मैंने आज इस टॉपिक पे ज़्यादा बोला, हमारे पास रेगुलर लोग आते हैं इसके बिजनेस के लिए, और लोग कह रहे हैं मेरी घाना में 10 मशीन फंसी हुई है, मेरी 5 मशीन फंसी हुई है, मेरी 4 मशीन जा रही है, ओपीजी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकता। ओपेश सिंह केवल लीगल माइंस में मशीन लगवाता है और लीगल बिजनेस में ही सपोर्ट करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि क्या आप एक्सकेवेटर रेंटल वालों की हेल्प कर सकते हैं घाना में, तो आपने पहले ही जवाब दे दिया। देखिए हाँ, इतनी हेल्प कर सकता हूँ। इफ दे वांट टू चेंज द कंट्री वी आर हियर टू हेल्प देम। मैं यहाँ से बैठे बैठे उनकी घाना के पोर्ट से निकाल के मशीन दूसरी कंट्री में मूव करवा सकता हूँ, लेकिन मैं घाना में निकलवा के, और क्योंकि सबकी जब्त है तो मैं वो इलीगल काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जब इसको छोड़ना नहीं छोड़ना है। दूसरा चीज़, घाना में लीगल माइंस जितनी लोगों की हैं उनके पास खुद के एक्सकेवेटर्स हैं, तो वहाँ केवल इलीगल माइंस का ऑप्शन है, मैं नहीं लगवा सकता। हाँ, मैं उनकी मशीन्स को दूसरी कंट्री में रिलोकेट करके लीगल माइंस में डेफिनेटली लगवा सकता हूँ। 100% फॉरेन ओनरशिप की कंपनी, पूरा बिजनेस उनका। और चंद्रिका जी उसके बाद में उनकी मशीन, उनका इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ उनकी सेफ रहेगी। ओके सर, मतलब एक सेफ्टी सिक्योर प्लान लेकर आए हैं आप। देखिए चंद्रिका जी, मुझे आज बिजनेस करते करते बहुत लंबा समय हो गया और मैं कंसल्टेंसी में हूँ, और मैं एक बात जानता हूँ, जब आदमी अपना पैसा लगाता है उसके खून पसीने की कमाई लगती है। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ लोग बर्बाद होने के बाद सीखते हैं। तो घाना का जो एग्जाम्पल है, मोदी जी से उसको रिलेट नहीं कर सकते। मोदी जी किसी की मशीन नहीं छुड़ाने गए। मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी भी इलीगल काम में मदद नहीं कर सकता। मेरे देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि हाँ ये इलीगल माइंस में चलने आई लगा दो। मेरे देश का प्रधानमंत्री हमेशा लीगल चीजों में। आज एक इंडियन कहीं फंस जाए, हमारे देश की नेवी, एयरफोर्स, मोदी जी पूरा एक मतलब एक्शन प्लान लेके बैठते हैं, दुनिया के हर कोने से इंडियंस को निकाल लाते हैं। लेकिन मोदी जी वो काम नहीं कर सकते जो किसी भी देश की प्रतिष्ठा के लिए खिलाफ। आज हम भी बोले, मैं भी बोलूँ कि भाई घाना में मशीन निकाल दो, आप हटा दो, आपने क्यों परेशान कर रखा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप गारंटी दीजिए इलीगल माइंस में नहीं लगाएंगे, मैं दे दूंगा, नहीं दे सकता। नहीं सर। तो मेरे देश का प्रधानमंत्री भी ना केवल लीगल सपोर्ट में आपके साथ खड़ा है। तो सर घाना में गोल्ड माइनिंग ज़्यादा होते हैं, तो सर आप घाना के अलावा और कौन सी कंट्री सजेस्ट करेंगे अगर माइनिंग इंडस्ट्री में जाना है और गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री में ही जाना हो तो? देखिए चंद्रिका जी, गोल्ड माइंस में जाना है, वन ऑफ द गुड कंट्रीज कॉन्गो। देयर इज 2 कॉन्गो, कॉन्गो किंशासा जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, दूसरा है कॉन्गो ब्राज़ाविल।
ओके। जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, दे आर सुपर रिच इन मिनरल्स। आप उसके बाद में अगर गोल्ड में जाना चाहते हैं, जिम्बाब्वे का एक बहुत बड़ा एरिया है, वी कॉल्ड बुलवायो इज फेमस फॉर गोल्ड। सियरा लियोन, उसका एक बहुत अच्छा एरिया मकेनी, मकुका, ये जो एरिया है गोल्ड के लिए फेमस है। सियरा लियोन के एरिया कोनो में जाएंगे, उसका नाम है कोनो, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई ब्लड डायमंड 2002 के अंदर, वो फेमस है फॉर डायमंड। डायमंड में जाना है, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला। आपको मैं और भी मिनरल बता देता हूँ। हमारे क्लाइंट्स को हर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कराते हैं विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, बिकॉज लीगल बिजनेस लीगल वे से चलता है। मैग्नीज में जाना है, गैबून में जाइए, आइवरी कोस्ट में जाइए। आयरन ओर में जाना है, सियरा लियोन जाएं, गिनी कोनाक्री जाएं। आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। माइनिंग सेगमेंट में बहुत सारी कंट्रीज है। गोल्ड में पेरू जाइए, वी विल हेल्प यू। चिली जाइए, वी विल हेल्प यू। हम ऐसा नहीं है अफ्रीका में हेल्प कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आपके लास्ट पॉडकास्ट में हमने कोल और कॉपर की बात करी थी, बिल्कुल सर, उसकी कंट्रीज बताई थी। बिल्कुल आज सर। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको गोल्ड की कंट्रीज बताई, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, सियरा लियोन, गिनी कोनाक्री, लाइबेरिया, घाना में गोल्ड माइंस कीजिए। घाना नहीं करते, घाना कंट्री नहीं कहती आप गोल्ड माइनिंग मत करो, वो आपको बेस्ट गोल्ड माइंस देने को तैयार है। लीगल लीजिए, पर सरकार से अप्लाई करें, हम दिलवाएंगे। किसी भी देश में बोलो, हम दिलवाएंगे। आप लीगल माइंस लो, अपनी कंपनी खोलो, उनके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करो, फिर आप अपनी माइनिंग कंपनी डालो, पॉसिबल है। मैग्नीज मैंने आपको बताया, आयरन ओर बताया, हमारे पास लिथियम से ऑप्शन है, बॉक्साइट के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो देयर इज लॉट ऑफ मिनरल्स, देयर इज नॉट ओनली गोल्ड। चंद्रिका जी, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है, लीगल वे में काम करो। सर माइनिंग इंडस्ट्री तो वैसे ही हमने अपने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कि साइलेंट इंजन है और बहुत सारे सेगमेंट में भी काम करती है, जैसे आपने मिनरल्स बताए बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द क्लियरिटी ऑफ द गाना। मैं बहुत टाइम से इस सेगमेंट में आपसे बात करना चाह रही थी, जब से ये गाना वाला इशू हुआ। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के डेली बेसिस पे फ़ोन भी आ रहे हैं कि गाना में मशीन अटक गई है, निकलवा दीजिए। तो सर ये एक अच्छा पॉइंट है कि चीज़ें क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चंद्रिका जी। देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि घाना अच्छी कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, पॉपुलेशन है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक स्टेबल करेंसी की कंट्री है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएँ, रियल एस्टेट में जाएँ, होटल रेस्टोरेंट्स में जाएँ, कसिनोज में जाएँ, बहुत अच्छे अच्छे कसिनो हैं। वंस अपॉन अ टाइम जब मैं घाना में रहता था, मैं लापाप कसिनो जाता था, वन ऑफ वंडरफुल प्लेसेस। तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कीजिए, माइनिंग कंपनीज डालिए, एस्केवेटर रेंटल में जा रहे हैं, चाहे कम प्रॉफिट हो, लीगल में लगाइए। तो मैं तो अपने जितने भी भाई लोग घाना की तरफ जा रहे हैं एस्केवेटर्स में, मैं कहना चाहूँगा आप रुक जाइए, नए मार्केट तलाशिए। जब घाना अलाउ करे तो घाना में जाइए। मतलब सर आप बिजनेस के साथ साथ कसिनो भी सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, हम लोग बिजनेस में, मेरे जितने क्लाइंट हैं सारे बिजनेस कम्युनिटी क्लाइंट्स। हम पैसा बनाते हैं, हम एम्पायर बिल्ड करते हैं, हम अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ भी जीते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई भी कसिनो जाए, ऑनलाइन गेमिंग खेले या इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, बट मैं ये कहना चाहता हूँ लाइफ जीने के लिए जब भी आपको मौका मिलेगा, जीना सीखिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस बनाना मतलब जल्दी पैसा बनाना, आप इस क्वेश्चन से कितना रिलेट करते हैं? देखो चंद्रिका, कोई भी ओवरनाइट सुपर रिच नहीं बन सकता। बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है, समय लगता है। अगर किसी की कंपनी 3 साल सर्वाइव कर जाती है, डेफिनेटली वो बहुत पैसा बनाएगा, लेकिन जो 3 साल नहीं चल पाता वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखिए, मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका स्कोप बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे कुछ बड़ा बिल्ड कर सकें, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने होंगे, स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी, बेहतर स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होंगी, नए मार्केट सर्च करने होंगे। बट आप ये सोचो कि मैं मेरे मुंबई में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ और बैठे बैठे सुपर रिच बन जाता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी बिजनेस ना ओवरनाइट सुपर रिच नहीं बना सकता। सर गोल्ड, डायमंड ट्रेड, एक्सकेवेटर रेंटल, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की तो हम बात करते ही हैं। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर घाना में इन सब चीज़ों को हटा दे तो और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हब है घाना, अच्छी पॉपुलेशन है,
घाना में सेटल्ड की हुई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इजीली टोगो, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, नीजर, माली जैसी कंट्रीज को सप्लाई दे सकती है। आप 5 to 6 कंट्रीज के बड़े मार्केट को कवर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ईजी पॉलिसीज हैं, सरकार आपको हेल्प करेगी, बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम दिलवा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, आप रियल एस्टेट में जाएं, घाना के अंदर रियल एस्टेट, कॉमर्शियल फार्मिंग में आप जाइए, सोलर बिजनेस के अंदर जाइए, घाना आपको बहुत पैसा कमा के देगा। गोल्ड माइंस में जाइए, बहुत कमा के देगा। मैं हमेशा माइंस की बात करता हूँ, लेकिन क्या है, आप घाना में केवल उस बिजनेस में जाइए जो आपके बजट में सुटेबल है और जो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हाँ आप इसमें आइए और इन्वेस्ट कीजिए। प्लानिंग हमेशा क्या कहती है, बोलते हैं ना कि भाई हर आदमी अपने आप को देख के क्या कहता है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। क्वेश्चन है सामने वाला क्या कहता है आप स्मार्ट है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। लोग कहते हैं मेरे पास बिस्किट है, मैं बेचना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जिस देश में आप बेचना चाहते हो वो कौन सा बिस्किट खरीदना चाहते हैं। तो घाना किस तरह का इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है वो कीजिए। सर, तो अभी आपने एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की थी घाना में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, क्या इन सब के लिए भी ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपलसरी है? चंद्रिका जी, उनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट $1 मिलियन है इन एवरी सेगमेंट। हाँ, लोकल को पार्टनर करते हो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है। मेरा मानना है जब आपके पास ये बजट है, घाना जाइए, इससे कम बजट है दूसरे नए मार्केट जाइए, पर जबरदस्ती उस मार्केट में मत जाइए जहां आपके पॉकेट में पैसा नहीं है उस मार्केट में एंटर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।